हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग के फेस में कौन सा स्प्लिट फॉलो करना सबसे बढ़िया रहेगा। पुश पुल लेग, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ब्रो स्प्लिट या फुल बॉडी वर्कआउट, कौन सा बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसको हम लोग रॉस से लेके बेस्ट तक का पूरा इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमारी आती है स्प्लिट, पुश पुल लेग स्प्लिट, और इसको मैं काफ़ी कम स्टार दूंगा क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। पुश पुल लेग को मैं 5 में से सिर्फ 1 ही स्टार देने वाला हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस स्प्लिट में आपको बहुत ही सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में करनी पड़ती है। जैसे पुश का वर्कआउट है, उसमें सारी मूवमेंट जो पुश की आती हैं, जैसे चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस और ट्राइसेप्स की जो सारी पुशिंग वाली मूवमेंट है, वो आपको एक ही दिन में करनी पड़ती हैं। पुल मसल्स में आपके बैक, बाइसेप्स और फोरआर्म जैसे मसल्स काम करते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारे मसल एक ही दिन में ट्रेन करने पड़ते हैं। और लेग वर्कआउट में भी आपको एक ही दिन में काफ़ी सारी एक्सरसाइज लेग वर्कआउट में भी करनी पड़ेगी। लेग्स के वर्कआउट में हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, काफ़ी सारे मसल्स को हमें एक ही दिन में ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बिगिनर के लिए इतना सूटेबल नहीं है। जो पुश पुल लेग का वर्कआउट स्प्लिट है, इसको 6 दिन के टाइम में किया जाता है। मतलब पहले दिन मंडे को हो गया हमारा पुश, ट्यूसडे को पुल और वेडनेसडे को हो गया हमारा लेग्स। या फिर आप उल्टा भी स्टार्ट करते हो, लेग्स से भी स्टार्ट करते हो। मंडे को लेग्स, ट्यूसडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप और वेडनेसडे को बैक एंड बाइसेप्स। ये सेम रूटीन आपको फॉलो करना है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को भी। अगर आपसे ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप एक दिन ब्रेक ले सकते हो और वापस से सेम रूटीन फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने मंडे को चेस्ट किया, ट्राइसेप और शोल्डर, ट्यूसडे को बैक बाइसेप्स और वेडनेसडे को लेग्स किया। एक दिन का ब्रेक लो, फिर आप वापस फ्राइडे, सैटरडे, संडे वापस से स्टार्ट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि अगर आप बिगिनर हो, नया जिम स्टार्ट किया है और आप स्टार्टिंग से ही इतनी सारी एक्सरसाइज करने लग जाओगे, तो आपके मसल बहुत ही फटीग होने लगेंगे। आपकी रिकवरी अच्छे से हो नहीं पाएगी। प्रोटीन इंटेक आपका इतना होगा नहीं स्टार्टिंग के दिनों में, तो आपका रिकवरी मोड भी इतना अच्छे से बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा खुद को। एज अ बिगिनर आपको वीक में 6 दिन भी ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वीक में 4 दिन या 3 दिन या 5 दिन मैक्सिमम ट्रेन करोगे तो भी आपका बॉडी ग्रो करेगा और एक्सरसाइज को धीरे धीरे एडेप्ट करेगा। अब पुश पुल लेग वर्कआउट किन लोगों को करवाना चाहिए? जो लोग 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है जिम करते हुए, रेगुलर करते हुए, या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उन लोगों को पुश पुल लेग वर्कआउट का रूटीन स्टार्ट करना चाहिए, जो आपकी बॉडी को ज़्यादा फोर्स करेगा, ज़्यादा मसल ग्रो करने के लिए और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने मसल्स की। एज अ बिगिनर आपको इतना सारा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे ज़्यादा दिन डेज ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सरसाइज को समझना है, रेंज ऑफ मोशन को समझना है, एक्सरसाइज की टेक्निक को समझना है। इसी में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ना कि बहुत सारी एक्सरसाइज के वेरिएशन करने में और या बहुत सारे सेट करने में। बट अगर आप लोग को पुश पुल लेग करना ही है तो आप कैसे कर सकते हो एज अ बिगिनर? एज अ बिगिनर आपको 3 महीने तो एक्सरसाइज को सीखने में, उसके मूवमेंट को सीखने में देना चाहिए, टेक्निक को, मसल पेन, मसल सॉरनेस, ये सारी चीज़ें समझने में देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको पुश पुल लेग करना है तो वीक में 3 डेज़ ही ओनली एक्सरसाइज करो, जिसमें मंडे को हम लोग पुश करेंगे, सेकंड डे रेस्ट, अगेन वेडनेसडे को हम लोग पुल करेंगे, अगेन रेस्ट, एंड फ्राइडे को हम लोग लेग्स करेंगे, लोअर बॉडी। अगर आपको 4th डे करना है तो आप 4th डे को एब्स और कार्डियो जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर जैसी। तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे इस रूटीन को फॉलो करना सीखोगे, ये बॉडी अडेप्ट करेगा इस रूटीन को, पुश पुल लेग स्प्लिट को, तो आप इजीली ये स्प्लिट सीख पाओगे। वीक में 3 डेज एक्सरसाइज करने से क्या होगा? अगर आप वीक में 3 डेज ही एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बॉडी को रेस्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे आपने पुश पुल लेग का स्प्लिट फॉलो किया है और वीक में 3 डेज ही ये फॉलो कर रहे हो, तो आपकी जब नेक्स्ट डे आप रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी को अच्छे से रिकवरी मिल जाएगी और तुरंत दूसरे दिन एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, तो आपका बॉडी अच्छे से रिकवर होगा और उसके मसल्स सोरनेस भी कम होगी। गाइस, हमारा दूसरा जो स्प्लिट है उसको कहते हैं ब्रो स्प्लिट, या आप इसको बोल सकते हैं 5 डेज ऑफ स्प्लिट। इसमें आपको 5 डेज एक्सरसाइज करनी होती है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट और या फिर 5 डेज स्प्लिट। अब ब्रो स्प्लिट कैसे किया जाता है? इस स्प्लिट में हमें 1 डे 1 पार्ट ट्रेन करना होता है। जिससे हम लोग मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को बाइसेप्स, आर्म्स, इस तरह, और फ्राइडे को शोल्डर। 1 डे 1 पार्ट बॉडी का ट्रेन करना है, जिसमें आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे कोई पहला दिन है जिस बंदे का, और वो बंदा है जिस तरह की एक्सरसाइज करने जाएगा, तो वो बिल्कुल ही दूसरे दिन से जिम आना बंद कर देगा। ना उससे वर्कआउट होगा, ना वो अच्छे से रेस्ट कर पाएगा, और पेन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है बॉडी में। इसलिए मैं इस स्प्लिट को सिर्फ 2 स्टार देना चाहूँगा 5 में से, क्योंकि ये स्प्लिट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है।
ये स्प्लिट उन लोगों के लिए जो काफ़ी सालों से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं और वो अपने मसल्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, उतना पेन वो सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उनके लिए ये स्प्लिट काफ़ी असरकारक है। अगर आप लोग को बिगिनर्स ऐसा ये मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा इस स्प्लिट को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्प्लिट आता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी। अब इस स्प्लिट को मैं काफ़ी अच्छा स्टार देने वाला हूँ। 5 में से इसको 4 स्टार देंगे। मैं रीज़न बताऊँगा इसको क्यों मैं इतना स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप कर सकते हो एज़ अ बिगिनर, बट एक्सरसाइज़ आपका कम रख सकते हो उसमें। अब ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्प्लिट हम लोग करेंगे कैसे? मंडे आपको अपर बॉडी लगानी है, ट्यूसडे आपको लोअर बॉडी, अगेन रेस्ट, फिर आपको वापस से थर्सडे को अपर बॉडी करनी है और फ्राइडे को लोअर बॉडी। अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्प्लिट में अगर आप मंडे को अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो आपको अपर बॉडी में चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप और बाइसेप्स, ये सारी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी एक्सरसाइज के 3-3 या 4-4 सेट करो या फिर सारे मसल्स के 4-4, 5-5 एक्सरसाइज करो। अगर आप ऐसे करने लगोगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। तो हर बॉडी पार्ट, हर मसल्स के आपको 2 एक्सरसाइज ही करनी है और 2 सेट ही करने हैं। अगर आप ज़्यादा सेट करने जाओगे तो आप टायर्ड बहुत फील करोगे, सोरनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी और अगले दिन आप लोअर बॉडी भी शायद एक्सरसाइज ना कर पाओ। ये जो लास्ट स्प्लिट है इसका नाम हम लोग कहते हैं फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। इसमें आपको बॉडी के सारे मसल्स को ट्रेन करना होता है एक ही दिन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारे सेट करोगे एक मसल्स के। आपको एक मसल्स के सिर्फ 2 एक्सरसाइज चूज़ करनी है और उनके सिर्फ 2 ही सेट लगाने हैं। इस तरीके से करके आप सारे मसल्स को ट्रेन कर पाओगे एक ही दिन में। फिर दूसरे दिन आपको कार्डियो करना है या फिर एब्स को ट्रेन करना है या फिर आपको रेस्ट लेना है। लगातार 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करनी। एक दिन फुल बॉडी वर्कआउट करना है, दूसरे दिन कार्डियो करना है, आगे या फिर आप रेस्ट भी ले सकते हो, फिर आपको वापस फुल बॉडी वर्कआउट करना है। इस तरीके से करके आप पूरा रूटीन फॉलो कर सकते हो पूरे वीक के लिए। अगर आप लोग जिम में एकदम ही नए हो, बहुत ही बिगिनर हो, तो आपको स्टार्टिंग के मंथ में फुल बॉडी वर्कआउट में सिर्फ एक-एक एक्सरसाइज ही करनी है हर मसल्स की। एक एक्सरसाइज के 2 सेट एवरी मसल। जैसे अगर मैं चेस्ट की ट्रेन कर रहा हूँ, तो चेस्ट में इंक्लाइन डंबल प्रेस या और मशीन चेस्ट प्रेस ही करूँगा और उन दोनों के सिर्फ 2 सेट करूँगा। उसके बाद मैं ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा, शोल्डर को ट्रेन करूँगा। सबके 2 सेट और एक ही एक्सरसाइज करनी है। फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट में आपको वेट ज़्यादा नहीं उठाना है। कोई भी आप मसल को ट्रेन कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपको वेट लाइट रखना है और काउंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको काउंट्स 15 से लेके 20 तक करना है, जिससे आपका वो मसल ज़्यादा फटीग नहीं होगा और एक दिन रेस्ट करने के बाद अगर आप दोबारा उस एक्सरसाइज या उस मसल को परफॉर्म करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमें पूरी बात की बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, बेस्ट रूटीन के बारे में जो बिगिनर फॉलो कर सकते हैं। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।